आज की कहानी है इश्क का भूत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। झारखंड के आगामी और अनजाने दृश्यों से भरपूर जिला सिंहभूम का अद्वितीय गांव था घाटशिला। इस छोटे से गांव की खूबसूरती का केंद्र था मऊ भंडार। यहाँ एक हॉस्पिटल भी स्थित था, मऊ भंडार वक्रस हॉस्पिटल, जो आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता था। वर्ष 1971 में इस अस्पताल में डॉक्टर तौफीक और उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर नरगिस भी काम करती थी। डॉक्टर तौफीक शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर नरगिस उतनी ही शांत स्वभाव वाली थीं। डॉक्टर तौफीक और डॉक्टर नरगिस के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे मोसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर तौफीक असभ्य और बदमिजाज तो था ही, मगर साथ ही साथ दिलफेंक भी था। अस्पताल की किसी न किसी डॉक्टर या फिर नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर नरगिस को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो कई मुनाफत अफसर डॉक्टर नरगिस से कह भी देते थे, भाभी जी, डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। मगर डॉक्टर नरगिस अपमान का घूंट पीने के सिवा कुछ नहीं कर पाती थीं। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी नहीं थीं। कई बार डॉक्टर तौफीक को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कायस्थ ने तौफीक को कई बार समझाया भी था, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी डॉक्टर नरगिस के जीवन में एक औरत तूफान बनकर आई, जिसका नाम था नगमा। केरल में रहने वाली नगमा डॉक्टर तौफीक की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मैन हॉस्पिटल टाटा नगर में हुई थी। अपनी जवानी में नगमा डॉक्टर तौफीक से शादी के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन तौफीक ने नगमा का रिश्ता ठुकराकर डॉक्टर नरगिस से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय नगमा बहुत रोई थी। उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2-3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30-35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटा नगर भेजा जाता था। क्योंकि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। नगमा टाटा नगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से मऊ भंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटा नगर लौट जाती थी। मऊ भंडार में वह डॉक्टर तौफीक के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर तौफीक रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर नरगिस की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने नगमा से संबंध बना लिए। जब डॉक्टर नरगिस घर पर नहीं होती थी तो तौफीक और नगमा इसका जमकर फायदा उठाते थे। डॉक्टर नरगिस को अपने घर में नगमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह थी कि उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन वह चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि नगमा उनके ससुराल पक्ष से जो थी। जिस दिन नगमा मऊ भंडार आई होती थी, उस दिन डॉक्टर तौफीक नाइट ड्यूटी पर रहता था और काम सिखाने का बहाना करके वह नगमा को भी साथ रखता था। जब नगमा और तौफीक की कहानियां सार्वजनिक होने लगीं, तो डॉक्टर नरगिस नगमा के मऊ भंडार आने पर आपत्ति करने लगीं। लेकिन तौफीक पर तो नगमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। नगमा को लेकर डॉक्टर तौफीक और डॉक्टर नरगिस के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थीं। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनाते थे। यह अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति डॉक्टर नरगिस के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि डॉक्टर नरगिस का ट्रांसफर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी थी, इसलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर नरगिस अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गईं और वहां पर वक्रस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर कायस्थ का हाथ था। ऐसा करके दरअसल उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन डॉक्टर नरगिस के जाने के बाद तौफीक ने अपनी पत्नी के डॉक्टर कायस्थ के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। नगमा का टाटा अस्पताल से मऊ भंडार आना जाना वैसे ही चलता रहा। नगमा की पोस्टिंग मऊ भंडार वक्रस हॉस्पिटल में हो जाए, इसके लिए तौफीक कलकत्ता ऑफिस में हर तरह से जुगाड़ बैठा रहा था। इसलिए अब नगमा ज्यादातर मऊ भंडार में ही रहा करती थी। डॉक्टर नरगिस के चले जाने के बाद
तौफीक और नगमा ने निर्लज्जता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वह मुंह भंडार में ही रहने लगी। ड्यूटी के लिए अब वह मुंह भंडार से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटा नगर आना जाना करने लगी थी। डॉक्टर नरगिस के जाने और नगमा और तौफीक के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थीं। लेकिन फिर डॉक्टर तौफीक और नगमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करने वाले हैं और इसके लिए तौफीक ने डॉक्टर नरगिस को तलाक का नोटिस भेजा है। जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थीं। लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने और जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह ये फैली कि अब डॉक्टर तौफीक की नजर डॉक्टर नरगिस की जगह पर पोस्टेड डॉक्टर अफसाना फातिमा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। रूप सौंदर्य का उपासक और वासना का पुजारी तौफीक डॉक्टर अफसाना फातिमा के सौंदर्य का उपासक बन गया है। यह जानकारी मिलते ही नगमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगीं। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले सर्वेंट ही हवा देते थे। मुंह भंडार हॉस्पिटल में नगमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक नगमा केरल चली गई। उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात तौफीक ने लोगों को खुद बताई थी। नगमा के जाने के ठीक 1 महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए मुंह भंडार आए, लेकिन नगमा वहाँ नहीं थी। जब तौफीक ने उन्हें बताया कि नगमा 1 महीने पहले ही वहाँ से केरल चली गई है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगमा केरल पहुंची ही नहीं थी। न ही वहाँ उसे नौकरी मिलने की कोई बात उनके सामने आई थी। उसने केरल वापस आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि नगमा केरल नहीं गई तो गई कहाँ। अगर तौफीक ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया था तो फिर वह रास्ते में गायब कैसे हो गई? जैसे कितने ही सवाल मुंह बाए खड़े थे। तौफीक की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से नगमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा मैन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर नगमा का कुछ पता नहीं लग सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केरल पुलिस नगमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए मुंह भंडार आ पहुंची। लेकिन डॉक्टर तौफीक इस बीच डॉक्टर फातिमा के साथ दीर्घा बीच गया हुआ था। जब 2 दिन तक तौफीक नहीं लौटा तो पुलिस टीम दीर्घा पहुंची और तौफीक को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि नगमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। नगमा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी तौफीक की मुश्किलें कम नहीं हुई थीं। उस साल इतनी बारिश हुई थी कि स्वर्ण रेखा नदी का उफान बहुत ही भयानक हो गया था। इतना भयानक कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जलमग्न हो जाएगी। बहुत सारे बहे हुए मृत जानवरों की लाशें बहकर आ गई थीं और कॉलोनी में दुर्गंध पैदा कर रही थीं। तौफीक के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच केरला पुलिस सादे कपड़ों में फिर से मुंह भंडार आ पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही तौफीक को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब तौफीक के बंगले को तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़े। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में से बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला, वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़ों में कटी नगमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग हो गया। उस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस तौफीक को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता की पराकाष्ठा तो थी ही, साथ ही मुंह भंडार वक्रस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। नगमा के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी दंग रह गए। तौफीक ने बताया, तौफीक से नगमा गर्भवती हो गई थी। वह तौफीक पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए तौफीक पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय तौफीक डॉक्टर फातिमा के साथ रंगरेलियां मना रहा था। एक दिन नगमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में तौफीक के साथ डॉक्टर अफसाना फातिमा को देखकर वह क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर फातिमा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और तौफीक को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे नरगिस मत समझना, जो तुम्हारी रंगरेलियों की वजह से बुजदिल की तरह मुंह छिपाकर कहीं चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे मुंह भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अय्याशी के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है।
वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी सारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थीं। नगमा की धमकियों से तौफीक को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए नगमा से क्षमा मांग ली और वे दोनों जल्द ही शादी करेंगे कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने नगमा को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर पिला दी और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तौफीक के अमानवीय कृत्य का अंत यही नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर नगमा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डॉक्टर फातिमा ने भी उसका साथ दिया। तौफीक अगर चाहता तो नगमा की लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती हुई स्वर्णरेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, जो उसके बंगले से 100 कदम दूरी पर ही था। लेकिन घर में इतने बेरहमी भरे काम को अंजाम देने वाला तौफीक ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से तौफीक ऐसा नहीं कर सका और उचित समय का इंतजार करता रहा, जो कभी नहीं आया। अपने बंगले में वह यदाकदा ही जाता था। ज्यादा समय वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वहीं की कैंटीन में वह खाता पीता था। तौफीक के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। पुलिस ने नगमा के पिता और भाई को टाटानगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें नगमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने केरल समाज के अनुसार नगमा की अंत्येष्टि टाटानगर में ही कर दी। नगमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। सच ही कहते हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। नरगिस एवं उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत नगमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अय्याशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोख उसके गुनाह से सारे पर्दे उठा देती है। पुलिस कस्टडी में तौफीक को केरल ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर फातिमा को डॉक्टर कायस्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि अगली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर।